नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक तो कल 9, 10, 11 दिसंबर को एक निवेशकों का मेला लग रहा है। उस निवेशकों के मेले में क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे RGHS दवा के लिए अब नया एक नियम बनाया है सरकार ने। मैं उसे तुगलकी फरमान कह रहा हूं। उस पर बात करेंगे। बात करने के पहले यह अपील, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि इन वीडियो को देखें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि RGHS एक स्कीम है जो पेंशनर्स, जो सीनियर सिटीजन हैं और पेंशनर्स हैं, उनके लिए दवाइयों की एक स्कीम है जो उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती है जिससे। लेकिन अब जो नया कानून बना है, नियम बना है, वो एक तरह का तुगलकी फरमान जैसा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो 60, 70, 80 साल के बूढ़े लोग हैं, 90 साल के बूढ़े लोग हैं, उनको भी दवाई लेने के लिए खुद अस्पताल जाना पड़ेगा और वहाँ फोटो खिंचवानी पड़ेगी। फोटो खिंचवाने के बाद ही उनको वो दवाइयाँ उपलब्ध होगी। ये एक बहुत ही निर्दयपूर्ण, अन्यायपूर्ण कानून बनाया है। 80 साल, 90 साल के बूढ़े आदमी और फिर औरतें और फिर वो बीमार, बेड से उठना, हिलना डुलना, उठना बैठना भी बहुत मुश्किल से होता है उनका। और उन्हें आप कहोगे आप दवाई लेने के लिए अस्पताल जाओ और अस्पताल में फोटो खिंचवाओ, लाइन में खड़े रहो और फिर दवाई लो, तो कितना उनके साथ ये अन्याय है। तो इसलिए मैं इसको तुगलकी फरमान कह रहा हूं। राजस्थान में ये अच्छी बात है कि डिस्पेंसरियों में और अस्पतालों में, सैटेलाइट अस्पतालों में भी सब जगह दवाई मुफ्त कर रखी है। और ये गहलोत सरकार के समय पे हुआ था, वो अभी भी लागू है। वसुंधरा सरकार ने भी उसको लागू रखा और भजनलाल सरकार भी उसे लागू तो रख रही है। लेकिन भजनलाल सरकार ने एक और काम किया है कि जो गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए तक के बीमे किए थे दवाइयों के लिए, कि कोई भी आदमी 25 लाख रुपए तक की बीमारी भी होगी तो उसको जन आधार कार्ड पर 25 लाख तक के दवाइयाँ, इलाज मुफ्त मिलेगा। इवन जांचें और शल्य क्रिया भी उसमें मुफ्त थी। लेकिन भजनलाल सरकार ने आने के बाद क्या किया, उस 25 लाख वाली स्कीम को बदल करके 5 लाख के आयुष्मान भारत में कर दिया। आयुष्मान भारत तो भारत सरकार की स्कीम है, उसमें राजस्थान सरकार को कुछ नहीं करना है। तो एक तो ये
25 लाख से 5 लाख पर पटक दिया। 20 लाख का लोगों को जिनको मिलता था, मतलब जरूरी नहीं है कि सब बीमार हो और 25 लाख का इलाज कराएं, लेकिन जिनको मिलता था उनके लिए नुकसान कर दिया। अब एक और फरमान ये जारी किया है कि ये एक और फरमान जारी किया है कि अब जो है बुजुर्गों को दवाई तभी मिलेगी जब वो स्वयं अस्पताल जाएं और फोटो खिंचवाएं। अब ये नियम बड़ा कष्टदायक है। बीमारियों से ग्रसित और ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकते वो लोग भी उन लोगों को अस्पताल कैसे पहुंचे, तो बड़ा सवाल ये है। और वहाँ उपस्थित होकर फोटो खिंचवाने के बाद उनको दवाइयाँ मिलेगी, यह तो वाकई तुगलकी फरमान ही है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण, संवेदनहीन व्यवस्था है। उदयपुर के हमारे मित्र हैं प्रोफेसर प्रकाश चंद्र कंठालिया, उन्होंने हमको ये खबर भेजी कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। 92 ईयर्स की है, 92 साल की, और बीमार है, मतलब हार्ट की बीमारी भी है और बीपी भी है, तो उनको मतलब काफ़ी दवाइयाँ लगती है। अब उन्हें जो है, और वो पेंशनर भी हैं राज्य सरकार की, फैमिली उनके हस्बैंड या उसमें रहे होंगे सरकारी नौकरी में, तो वो हस्बैंड तो फैमिली पेंशनर भी है। अब उनको, अभी तक तो प्रकाश चंद्र जी खुद जाते थे डॉक्टर के पास, दवाई लिखवा देते और दवाइयाँ ले आते थे। अब ये हो गया कि मदर को वहाँ ले जाओ। माताजी जो 92 ईयर्स की है और हार्ट की मरीज है, उसको अस्पताल ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए प्रकाश चंद्र जी खुद अपने पैसों से बाजार से दवाइयाँ खरीद करके माँ के लिए ला रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब संवेदनहीन बात है। अब ऐसा ही एक मामला मेरे को प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा ने भी बताया। उनके अंकल जो हैं वो भी 90 साल के आसपास हैं और बीमार रहते हैं, बेड पर हैं मतलब, और उनको भी बहुत दवाइयाँ लगती है, लेकिन अब उनको भी अस्पताल ले जाना पड़ेगा और अस्पताल में दिखाओ, फोटो खिंचवाओ और फिर ये दवाई लो। तो ये बहुत ही कष्टपूर्ण है। इस नियम को तो बदलना ही चाहिए। अब ऐसे फरमानों को भी तुगलकी फरमान नहीं कहें तो क्या कहें। ये भजनलाल जी को इसको देखना चाहिए और इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। अब कहा बताया ये जा रहा है कि RGHS में बहुत फर्जीवाड़ा होता है। ये बात सही है कि इसमें फर्जीवाड़ा होता ही होगा, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा था। निजी अस्पतालों के बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों रुपए के बिल बनाकर भुगतान उठा रहे थे, और कुछ बड़े डॉक्टरों के घर पर भी ऐसे काउंटर लगे हुए थे जहां वो खुद दवाइयाँ लिखते और उन काउंटर से दवाइयाँ उठा लेते। तो ये बात तो ठीक है कि इस तरह की बेईमानियां हो सकती है, ये आशंका तो रहती ही है ऐसी। लेकिन सवाल ये है कि ये फर्जीवाड़ा अस्पताल और बड़े डॉक्टरों के माध्यम से हो रहा है, तो उसका दंड जो है मरीज को क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि ये इस स्कीम के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो स्कीम में सुधार कीजिए और
अस्पताल अस्पतालों के लेवल पर सुधार कीजिए। तो ये अस्पताल से जहाँ से फर्जीवाड़ा हो रहा है वहाँ रोको ना। आप मरीज को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा मानना है कि निजी अस्पताल में तो ऐसे फर्जीवाड़े होते ही हैं और होंगे ही। इसका आपके पास एक ही इलाज है और हमारा ये मानना है कि निजी क्षेत्र से इन सुविधाओं को हटा लिया जाए। केवल सरकारी क्षेत्रों में रखें ये सुविधाएं, जो सरकार के डॉक्टर लिखें दवाइयाँ और सरकार के काउंटर ही ये दवाइयाँ दें। और नहीं तो ये निजी क्षेत्र में तो ये बेईमानियाँ तो होनी ही होनी है। वो तो बैठे ही बेईमानी करने के लिए ही है। तो हम तो ये मानते हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं निजी होनी ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सरकारी ही होनी चाहिए और सरकार इसका पूरा प्रबंध करे। और ये भी नहीं चलेगा कि आप ठेके पे आदमी रख लो और फिर उनसे काम कराओ। नहीं, स्वास्थ्य की सेवाओं में और शिक्षा में तो ठेकेदारी चलनी नहीं चाहिए बिल्कुल, और निजी चलना ही नहीं चाहिए। ये तो सेवाएं हैं और सेवाओं में तो आपको जो है पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। हम कल्याणकारी राज में रह रहे हैं। कल्याणकारी राज में भी अगर इस तरह की सेवाओं में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब फिर हम कल्याणकारी क्या हुआ? तो ये सारी बातें हैं। अगर आप को वीडियो, अब मैं इसको भी पढ़ ही देता हूँ। चलो, कल से मतलब 9 दिसंबर 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर शहर में निवेशकों का मेला लग रहा है। निवेशकों का मतलब जो पैसा खर्च करने वाले हैं, और उसका नाम दिया है, पहले क्या था कि हम छोटे थे तब ये सुनते थे कि पशु मेले लग रहे हैं। राजस्थान में कई जगह पशु मेले लगते थे जहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त होती थी। जिनको जरूरत होती थी वो ले जाते थे और जिनको बेचना होता था वो वहाँ ले आते थे, तो देख करके और ले जाते थे। और ऐसा ही एक प्रसिद्ध मेला हमारे देवगढ़ में भी लगता था। इसके अलावा भी राजस्थान में कई जगह ये मेले लगते थे। अब जो है ये मेले कम हो गए और निवेशक के मेले लगने लगे। तो अब पशु मेले तो कम हो गए। अब राजस्थान में निवेशकों के मेले लगने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि निवेशकों के मेले केवल राजस्थान में ही लग रहे हैं, लगभग सभी प्रदेश में, विशेष तौर पर वहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि सभी जगह ये मेले लग रहे हैं। अब राजस्थान में कल से यानी 9 दिसंबर से ये मेला लग रहा है। 3 दिन चलने वाले मेले का नाम दिया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट। बहुत ही भारी भरकम नाम है भाई साहब। अब ये पहली बार नहीं है हो रहा है, पिछले 20 सालों से लगातार हो रहे हैं। हर सरकार ऐसा मेला लगाती ही है जिससे इन्वेस्टर यानी निवेशकों को न्योता देकर बुलाते हैं। बड़े नामी गरामी उद्योगपति इन मेलों में आते भी हैं और बहुत MOU साइन भी होते हैं। और बहुत सारे, अब देखो 9 दिसंबर का जो मेला प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें भागीदारी और निवेश करने के लिए लगभग 32 देश जो है विदेश से आ रहे हैं। 32 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 97 उद्योगपति आ रहे हैं जो यहाँ पर अपने अपने उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे या और निजी सेवाएं जो भी देंगे। तो तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी टीम के साथी राज्यवर्धन सिंह मुस्तैदी से समिट की तैयारी में लगे हुए हैं।
और तैयारियां कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। मेहमान नवाजी तो राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं है। सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, राजस्थानी पकवान भी बन रहे हैं। करोड़ों रुपए के निवेश के एमओयू भी हो जाएंगे, लेकिन सारी मुश्किल इसके बाद ही है, शुरू होती है। अब तक का अनुभव ये कहता है कि ये एमओयू किसी न किसी कारण से धरती पर नहीं उतरते हैं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, कागजों में और सरकारी फाइलों में ही दफन हो जाते हैं। इसके पहले अशोक गहलोत सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था और इसमें 12.53 लाख करोड़ के 4,195 एमओयू किए गए थे, लेकिन निवेश केवल 25 करोड़ रुपए, मतलब 2.07%। ये इतना कम निवेश है कि जितना खर्चा किया वही पूरा नहीं पड़ेगा। खैर, इसी तरह वसुंधरा राजे सरकार ने भी 2015 में विसेजेंट राजस्थान समिट किया। 3.33 लाख करोड़ रुपए के 470 एमओयू साइन हुए। निवेश आया 3,000 करोड़, केवल 10%। अब भजनलाल सरकार भी भजनलाल का राइजिंग राजस्थान कसौटी पर है। बात यह है कि पूरे विश्व में अशांति और विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे देश का औद्योगिक वातावरण तो और भी खराब है। हम चाहे कितने भी ढोल बजाएं कर कहें कि हम तीसरी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हैं, लेकिन दूसरे तिमाही की जीडीपी ने हमारे ग्रोथ रेट की पोल खोल दी। वो सिर्फ 5.4% है, और इसमें भी उत्पादन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमारी ग्रोथ बहुत ही कम है। तो ये, और दूसरे जो इंडेक्स हैं ग्रोथ के, उस पर अगर हम ध्यान दें तो पर कैपिटा इनकम तो हम फिसड्डी है ही उसमें तो, और फूड इंडेक्स में भी नए आंकड़ों के अनुसार 105 नंबर पर है हमारा देश। तो जोर जोर से बोलें कि हमारे देश की ग्रोथ में से बड़े देश जलते हैं, और हमारे पूंजीपति को फंसाया जा रहा है। अडानी जी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये बात बोलते समय इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अमेरिका में, वहां पर कोई निवेश करने नहीं गए थे, वहां से कर्ज लेने गए थे। तो कर्ज लेने वाला आदमी किसे कौन जलेगा? हमारे देश के उद्योगपति के होते हुए हमारा मेक इन इंडिया का जो नारा था वो शेर जो है पिचक गया है। और हमारे देश के उद्योगपति होते हुए, पूंजी होते हुए बैंकों में रख रखी है, लेकिन निवेश नहीं कर रहे, और लाखों उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए हैं और दूसरे अफ्रीकी देशों में और लैटिन अमेरिकी देशों में चले गए हैं और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब इस तरह की जो निवेश के जो समिट हो रहे हैं, इनसे ज़्यादा आश लगाने की कोई बेकार ही है, ये कोई अच्छे सिद्ध नहीं होने वाले हैं। तो खैर, जो भी है, अब हमारी भी शुभकामनाएं कि समिट सफल हो और सारे जितने एमओयू साइन हुए हैं सब धरती पर उतरें और काम करें और हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के पहले ये एक अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बोलें कि हमारी वीडियो देखें और इनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।